हाँ जी, चलो अभी हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब हम कवर करेंगे। बच्चे कह रहे हैं थोड़ी जल्दी कराओ, चलो अब जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों, आप लोगों का एक टारगेट होना चाहिए। आपको ना किसी भी इन एडजस्टमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। आपको एडजस्टमेंट पे नहीं सोचना है, ये एडजस्टमेंट क्या कह रही है क्या नहीं, इसको छोड़ दो। सबसे पहले आप लोगों का एक ही फोकस होना चाहिए, और वो फोकस क्या है? आपको सबसे पहले किस चीज़ को क्लोज करना है? बैलेंस शीट को। तो किसको क्लोज करना है? बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट के हर एक आइटम को जहां पर भी इनको लेकर जाना है वहां पर आप ले जाओ। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट को सर ऐसा करते हैं, पहले हम क्लोजिंग एंट्री से स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले हम क्लोजिंग एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो आप जैसे भी तैसे करके आप क्या करो, अपनी बैलेंस शीट को क्लोज कर दो। अरे बोलो यार। अब बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए आपके पास 2 तरीके के आइटम, चलो 3 तरीके के आइटम बोल देते हैं हम, या छोड़ो ना 2 ही तरीके के बोल देते हैं। तो 3 तरीके कर देते, चलो ठीक है ना। 3 तरीके के आइटम कौन कौन से होंगे? कुछ आइटम होंगे आइटम ऑफ एसेट्स या अकाउंट ऑफ एसेट्स, कुछ आइटम होंगे लायबिलिटीज के, कुछ ऐसे आइटम होंगे आइटम रिलेटेड टू पार्टनर्स, आइटम रिलेटेड टू पार्टनर्स। ये आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगे मेरे बच्चों। एसेट साइड में भी देखने को मिल सकते हैं ये, और बताओ कहाँ भी देखने को मिल सकते हैं? लायबिलिटी साइड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या सर अब हम क्लोज करेंगे? यस। तो जब हम बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, क्लोजिंग हमेशा बुक वैल्यू पर होंगे। क्लोज करो इसको एट बुक वैल्यू पर। ये भी बुक वैल्यू पर क्लोज करेंगे, इन वाले आइटम्स को भी हम कैसे करेंगे? बुक वैल्यू पर। अरे बोल दो यार। और ये सब भी कैसे क्लोज होंगे? बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू पर। अब बताइए क्या एंट्री बनाएंगे क्लोज करने की? जो आइटम्स रियलाइज होने हैं, मैंने आपको बताया लाइक एसेट्स के आइटम है, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट, बिकेंगे बाद में, बिकने का काम बाद का है, अभी बस आप क्या करो? क्लोज करो। तो इट्स वेरी वेरी इजी। देखो सारे बच्चे 11th क्लास याद करो, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो आज हम इन सारी एसेट्स को क्लोज करेंगे। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों? बताओ, क्रेडिट करेंगे। अच्छा चलो हम एक हेडिंग और बना लेते हैं, मेरे पास स्पेस कम है, एक मैं 4th बना लूंगा बाद में। स्पेशल आइटम, कुछ ऐसा आइटम होगा जो एक स्पेशल होगा, जैसे कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा बताओ, इन सबको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। एसेट्स को हम क्लोज कर रहे हैं, तो एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। क्लोज करना होगा तो क्रेडिट कर देंगे टू एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं। और इसको मेरे बच्चों हम कहाँ ले जाएंगे? फटाफट बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो कल मैंने आप लोगों का बेस बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम सारी की सारी एसेट्स उठा रहे हैं और यहाँ से उठा के अपने घर लेके जा रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं? मैंने क्या बोला था? इन सबको क्लोज कर दो, और जो हमारा घर वाला जो सेंटर है, होल है, वो रियलाइजेशन की तरह काम करेगा। तो अभी हमने बेची नहीं है एसेट्स, अभी बस क्लोज करा है। तो क्लोज करने की एंट्री क्या होगी? एक एक करके करना पड़ेगा। तो ये लेकिन ध्यान रखना, कौन सी वैल्यू पर करोगे आप? बुक वैल्यू पर, वरना तो क्लोज नहीं हो पाएगा ना। जो बैलेंस शीट में वैल्यूज है, अगर आप मार्केट वैल्यू दिखाओगे तो डिफरेंस आ जाएगा। सर एंट्री बनाकर दिखाओ तभी हमें तसल्ली मिलेगी। यस, बिल्कुल सही बात है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 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 टू। समझ में आया नहीं है? अब बताओ टू क्या आएगा? जितने भी टू है यहाँ पर, सबसे पहले लैंड लिखेंगे। लैंड 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए। बिल्डिंग, हेलो बिल्डिंग, कितने रुपए की बिल्डिंग है? बोलो 5 लाख। उसके बाद मशीनरी 2 लाख। लैंड 10 लाख की। ओहो, लैंड तो 10 लाख रुपए की है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा है ये, इसे अवार्ड मिलना चाहिए। फर्नीचर बताओ सारे बच्चे कितने का? 1 लाख रुपए का। स्टॉक बताओ मेरे बच्चों, स्टॉक कितने का है? डेटर्स बताइए, डेटर्स 1 लाख रुपए की। माइनस नहीं, डेटर की बुक वैल्यू इतनी है। ये दोनों अलग अलग अकाउंट होते हैं, अगर 11th क्लास की नॉलेज हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का डेटर से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रोविजन बनाते हैं हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंसिडर करते हुए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। तो P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये क्या होती है? हमारी एंट्री होती है। अरे बोल दो यार। यस सर। वो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के क्रेडिट बैलेंस है।
या तो हम उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखा सकते हैं, जो आपने सीखा भी था, लेकिन जो ज्यादा बेटर तरीका क्या रहता है, एसेट में से माइनस। बारिश आ गई क्या? वाह, मैं तो कहूँ बहुत तेज बारिश आ जाए, मजा आ जाए सर। तो मेरे बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ डिफरेंट थिंग, एक डिफरेंट अकाउंट है। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से बनाया जाता है। डेटर में से माइनस करके इसलिए दिखाते हैं कि हम एक्चुअल पिक्चर शो कर सकें। समझ में आई बात या नहीं? जैसे मैं आपको एक्चुअल, यार आप इस लायक को आप कितने मार्क्स आ सकते हैं मेरे हिसाब से, एज पर टुडेज परफॉर्मेंस, एज पर पास्ट परफॉर्मेंस। तो हमें लगता है कि यार डेटर जो है 1 लाख रुपए तो देंगे नहीं, जब इनसे पैसे लेने जाएंगे रोना धोना ये करेंगे। लेकिन जब अकाउंट की बात करते हैं तो ये 2 सेपरेट अकाउंट है, डेटर अकाउंट अलग है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। समझ में आया नहीं है? तो जब कभी भी आप डेटर को क्लोज करोगे तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, डेटर को आप किससे क्लोज करोगे? ग्रॉस अमाउंट से। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल बनाए जिसमें सारी चीजें कवर हो रही। आई बात समझ? अरे बोलो ना। उसके अलावा बताओ, डेटर्स और इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, यस, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को भी बेच देंगे। सर बीआर भी आ जाएगा, यस, बीआर भी आ जाएगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है और बीआर कितने रुपए का? 20,000 रुपए का है। और उसके अलावा क्या गुडविल आ जाएगी? यस, हाँ गुडविल आएगी, क्यों नहीं आएगी गुडविल? गुडविल बिक नहीं जाती है लुल्लू? कह रहा है नहीं लुल्लू, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। बताओ, गुडविल का पुराना ट्रीटमेंट मत करना मेरे बच्चों। समझ में आई बात? टू गुडविल आप लास्ट में लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गुडविल कितने रुपए की है? 30,000। बात समझ में आई? क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जाएगा? नो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस किससे रिलेटेड आइटम है? पार्टनर्स है। तो ये किसके पास चला जाएगा? पार्टनर्स के पास। तो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा। एसेट साइड में कोई भी आइटम है, इसका मतलब वो लॉस का आइटम है, वो लॉस का आइटम है। और लॉस के आइटम की एंट्री क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी आइटम है, लाइक P&L का डेबिट बैलेंस है, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। समझ में आई बात? तो ऊपर मैं लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट, ऊपर क्या लिख रहा हूं? कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट की एंट्री समझा रहा हूं और नीचे साथ के साथ क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन भी सोल्व कर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अरे बोलो यार। तो यहाँ पर राम और श्याम डेबिट है, राम और श्याम को हम कर देंगे डेबिट, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर कोई PSR नहीं गिवन है, आप सब बच्चों को पता है जब PSR नहीं गिवन रहता है तो इक्वल मान लेते हैं। अभी हमें ज्यादा टेंशन लेने का मन भी नहीं कर रहा है, ज्यादा बढ़िया क्या मान लो सर? इक्वल मान लो। अरे बोल दो 20,000, तो बच्चों 10,000 10,000। अब ध्यान से नजर मार के देखो, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। क्या बात सर, वाह वाह, मजा आ गया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब ध्यान से बैलेंस शीट देखो तो आपके ऑलमोस्ट एसेट साइड क्लोज हो गई या नहीं हो गई? अरे बोलो यार। इस बैलेंस शीट के साथ इस एंट्री को रखो बस, तो यू विल फाइंड भैया सारी एसेट्स तो सर जी आपने क्लोज कर दी। देखो, अगर जो लॉजिक, लैंड डेबिट था, लैंड क्रेडिट कट गया, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट कट गया, मशीनरी डेबिट, मशीनरी क्रेडिट कट। समझ में आया? एक क्वेश्चन में इतनी डिटेल में समझा रहा हूं, उसके बाद ऐसा माना जाएगा कि आपको चीजें आ गई। तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एसेट्स कहां पड़ी हैं, तो मेरे बच्चों क्या जवाब दोगे आप? हाँ, अगर यहाँ की बात करें तो सर ऐसे बोलना, एसेट घर वाले सेंटर पे पड़ी है। अरे बोल दो। यहाँ से उठा के इमेजिनेशन, यहाँ से उठा के सारी रेंटेड प्रीमाइसेस सब खाली कर दिए, एसेट्स कहाँ पड़ी है? घर वाले से। बात समझ में आई है नहीं? ऐसे। या फिर सेकंड थिंग आप बोलना, एसेट्स कहाँ पड़ी है? रियलाइजेशन। और अच्छे शब्दों में बोल सकते हो, और ऐसे बोलना, एसेट्स कहाँ पड़ी है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। एसेट्स कहाँ पड़ी है? समझ में आया? इसको दिमाग में सेट करना। बात क्लियर हो गई? अब जब कभी भी एसेट्स बिकेंगी, जब कभी भी एसेट्स बिकेंगी तो कहां से बिकेंगी? आ गई बात समझ? अरे बोल दो। अगले स्टेप में यही करने जा रहा हूं, अगले स्टेप में यही करने जा रहा हूं, एसेट्स को बेचेंगे। नीचे क्वेश्चन ने बोल रखा है, जिस वैल्यू पर क्वेश्चन बोले बेच देना। क्वेश्चन ने क्या बोला है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी को 110%। अरे बेच देंगे, कोई बड़ी बात है? तो बोलो, कॉन्सेप्ट होल्ड करो। समझ में आएगा? क्लियर है? पक्का? अभी एसेट साइड में एक आइटम हमारा बच गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये स्पेशल आइटम है, इसको भी क्लोज कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है आप सब बच्चों को इसको नोट कर लेना चाहिए। मेरे पास भी स्पेस कम है, तो पहले आप इसको कॉपी करो। पीछे हो बेटे, पीछे हो।
हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल मार देते हैं जितना भी है, 21 लाख आ रहा है बस। चलो लिख लो बच्चों फटाफट, सारे बच्चों कॉपी कर लीजिए प्लीज। मजा आ गया सर जी, दिल खुश हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है, एसेट्स हमारी क्लोज हो चुकी है और इसमें कोई बड़ी बात ऐसी है नहीं। वैसे एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, आप लोगों को बुक वैल्यू पर इन एसेट्स को क्लोज करना है, ना कि मेरे प्यारे बच्चों मार्केट वैल्यू पर। नीचे वाले आइटम से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस वैल्यू से अलग अगर कोई भी वैल्यू दिखा दी तो फिर मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो है गलती हो जाएगी सर, मतलब वो क्लोज नहीं हो पाएगा। इतना मुझे लगता है आप समझ सकते हो। सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को नहीं क्लोज करेंगे? यस, कैश इन हैंड तो रहेंगे हमारे हाथ में, बैंक को भी क्लोज कर लेते हैं, बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। हम कहते हैं भैया अब संजय क्लासेस का अकाउंट हम बंद कर रहे हैं, बैंक वालों को जाके एक एप्लीकेशन देंगे, सर हम संजय क्लासेस बंद कर रहे हैं तो आप हमारा पैसा, तो हम अकाउंट का क्लोज कर देंगे फॉर्मेलिटीज वाइज। और अकाउंट को क्लोज करोगे मेरे बच्चों, बताओ हम मानकर चल रहे हैं कि सारी ट्रांजैक्शन हम कैश के थ्रू करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में कैश नहीं होगा तो बैंक अकाउंट में हम रियलाइजेशन वगैरह करते हैं। तो अभी बताओ बैंक अकाउंट क्लोज करने की क्या एंट्री बनाओगे, फटाफट बताओ। हैं क्या एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट क्लोज करने की? अबे लुल्लू, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, लुल्लू बैंक से पैसा निकाल के लिए आएंगे सीधा, उसको क्या रियलाइज करना है? एटीएम होगा, पैसा निकालेंगे तो पैसा हमारे पास आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो लिखो सारे बच्चे, बीइंग बैंक अकाउंट इज क्लोज, बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। फटाफट लिख लीजिए सारे बच्चे। सर ये अब अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट पूरी क्लोज हो चुकी है। इसके बाद मुझे बताइए सर, एक स्पेशल आइटम था प्रोविजन, तो स्पेशल आइटम की क्लोजिंग करते हैं। हेडिंग बनाओ सारे बच्चे, स्पेशल आइटम। तो स्पेशल आइटम ये प्रोविजन है, प्रोविजन के बैलेंस क्या होते हैं फटाफट बताओ, बोलो ना भाई, प्रोविजन के बैलेंस क्या होते हैं? प्रोविजन के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। क्लोज करना होगा तो डेबिट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविजन को भी हम कहां ले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों ले जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, डोंट वरी। नरेशन लिखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ट्रांसफर टू रियल, क्योंकि डेटर हमारे रियलाइजेशन में गए हैं। जब डेटर्स अकाउंट अगर हमारा रियलाइजेशन में गया है तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोविजन भी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। बैंक में अमाउंट जितना बैंक में पैसे पड़े हैं उतना अमाउंट आएगा मेरे बच्चा, 6.5 लाख रुपए आएंगे। ले बेटे ले। अब आप अपनी एक बार एसेट्स पे नजर मार लीजिए, क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड पूरी क्लोज हो गई या नहीं हो गई? करो ना यार भाई, जो कॉन्सेप्चुअल एंट्री से बॉक्स में डाल ले, जो कॉन्सेप्ट्स वाली एंट्री है तो ऊपर के आइटम लिखेगा नहीं। हाँ जी कर लिया कॉपी, करो फटाफट। हाँ सर अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अगर मैं बोलूं तो मेरी सारी एसेट साइड क्लोज हो चुकी है बस जी। तो पहला काम की तरफ हम अच्छे से काम को कर पाए हैं, एसेट साइड हमने क्लोज कर दिया। अब हम लायबिलिटी साइड की तरफ चलते हैं। आओ, जर्नल के थ्रू क्लोज करे हैं, अब हम करेंगे लायबिलिटी साइड। ए पार्ट लिख सकते थे आप, एसेट्स क्लोज हो गए। बी पार्ट, क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी साइड। बताओ अब हम लायबिलिटी साइड को क्लोज करेंगे तो बताओ क्रेडिटर्स के बैलेंस क्या? अच्छा सर एंट्री क्या बनाएंगे, इधर देखेंगे लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। अरे बोलो, अब नोटिंग मत करो तुम, यहाँ ध्यान दो। लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। तो लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। और 2 क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। वो वाली सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में जाएंगी जिसको पे करना है। तो नरेशन लिखेंगे, सन्डी लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिसकी भी पेमेंट करनी है, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था। और इसमें दूसरी एंट्री क्या होगी? कुछ आइटम पार्टनर से रिलेटेड होंगे। बोलो, कुछ आइटम किससे रिलेटेड होंगे? पार्टनर से। तो आइटम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के आइटम को डेबिट कर देंगे और 2 क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एग्जांपल के तौर पे बताओ पार्टनर्स के आइटम क्या क्या होते हैं? पता है, नोटिंग मत करो, इतना फालतू दिमाग मत लगाओ। बोलो आइटम क्या होते हैं पार्टनर्स के? जनरल रिजर्व, P&L, IFR नहीं जाता, IFR के रिगार्डिंग कुछ सेंस है यहाँ पर, कुछ बात है वो बताएंगे।
टू क्या कर देंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। वैसे IFR WCR लिखना है तो लिख सकते हो, बट बड़े ध्यान से जाएंगे ये, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। चलो ठीक है सर, अब हम क्लोज करते हैं एक एक। ये तो रही कॉन्सेप्चुअली एंट्री। सर लोन की कोई एंट्री नहीं बनानी। पार्टनर्स का जो लोन रहता है उसको सीधा पार्टनर्स के लोन को कहाँ डाल देंगे, पार्टनर्स लोन को पार्टनर लोन अकाउंट में डालेंगे बाय बैलेंस BD। अपने अकाउंट में एंट्री डालने की कोई एंट्री नहीं बन सकती है, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस। अरे बोल दो यार। यस सर। अब मैं लोन का बैलेंस लोन में डाल रहा हूँ तो दूसरे अकाउंट में थोड़ी डाल रहा हूँ, तो बाय बैलेंस BD करके करेंगे। चलो अब इन तीनों में से हो जाएगा। बताओ एंट्री बोलो फटाफट। क्रेडिटर्स के बैलेंस क्रेडिट, क्लोज करना है तो डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। और बताओ BP डेबिट 50,000 रुपए। और बताओ लोन डेबिट, ये नॉर्मल लोन है 2 लाख रुपए। राम का लोन है तो पार्टनर का लोन है, इसको अलग ले जाएंगे। श्याम की वाइफ का लोन है तो श्याम की वाइफ का लोन है तो हमारे लिए तो आउटसाइडर है। अरे हाँ है ना, श्याम अपने पापा से ले, मामा से ले, चाचा से ले, जिस मर्जी से ले, हमें मतलब नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है, क्लोज करेंगे डेबिट 10,000। WCR IFR को नीचे एडजस्टमेंट देखो। अब देखो क्या कोई क्लेम आया है WCR के रिगार्डिंग, आप लोगों को एक चीज पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई क्लेम होगा तो जितने तक का क्लेम है उतने तक को तो हम डाल देंगे रियलाइजेशन में, और अगर क्लेम नहीं है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब एक बार एडजस्टमेंट पढ़ो। क्या कोई इज देयर एनी क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, फर्नीचर, स्टॉक, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, कुछ ना है सर। देयर इज नो क्लेम, देयर इज नो क्लेम। तो WCR को बांट देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। तो WCR को पार्टनर्स को दे देंगे तो WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम है पार्टनर्स का, राम और श्याम। और भी आइटम जाएंगे तो इकट्ठा बांट देंगे, और आइटम के साथ ही WCR 50 है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। क्योंकि नो क्लेम, अगर नीचे क्लेम होता, मान लो क्लेम होता 40 का, तो 40,000 रुपए को हम डाल देते रियलाइजेशन में, और बाकी 10,000 को क्या करते, पार्टनर्स को बांट। बाकी आप चाहो तो पूरा 50 भी डाल सकते हो, वो भी अल्टीमेट आके बढ़ ही जाएगा, प्रॉफिट के थ्रू बढ़ जाएगा। बट सही ट्रीटमेंट ये रहता है जितने का क्लेम है उतने तक को डालो, और अगर क्लेम ज़्यादा का है तो फिर तो पूरा ही जाएगा। समझ में आया? इसका लॉजिक अभी समझाऊंगा, थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़ा रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री से थोड़ा हैबिचुअल हो जाओ, तब लॉजिक समझ पाओगे। अच्छा सर, IFR के रिगार्डिंग बड़ी सिंपल सी बात है। IFR में ज़्यादा सोचना नहीं है आप लोगों को। IFR का ये देखना है क्या इन्वेस्टमेंट है एसेट साइड में या नहीं। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है तो IFR को चुपचाप रियलाइजेशन में डाल दो। IFR को कहाँ डाल दो, रियलाइजेशन में। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर तो IFR को बांट दो, क्योंकि IFR होता क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कल को मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होए बढ़े तो उसके लिए हम क्या कर सके, उसको यूज कर सके। समझ में आई बात या नहीं? अरे बोल दो भाई। लॉस वगैरह को सेट ऑफ करने के लिए होता है IFR। तो इन्वेस्टमेंट अगर कम वैल्यू पे जाएगी, इन्वेस्टमेंट बिकेगी रियलाइजेशन से। इन्वेस्टमेंट कहाँ से बिकेगी, रियलाइजेशन से। तो इन्वेस्टमेंट का लॉस भी कहाँ आएगा, रियलाइजेशन में। और IFR भी अगर रियलाइजेशन में रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। अरे बोलो यार। अभी मैं उतना डीप में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अभी आपकी जर्नल लेजर की इतनी अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं है। तो बस अभी आप ऐसे ध्यान रखो, जब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को मैं रियलाइजेशन में लेकर गया हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों IFR भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। समझ में आया? अरे बोला करो ना, तुम्हारे से ज्यादा तो भाई मैं चिल्ला रहा हूँ 2 घंटे से। तुम तो ऐसे बैठ गए जब पता नहीं क्या ही हो। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बहुत कुछ खा के आया हूँ। कुछ नहीं खाया भाई साहब मैंने। हाँ यार। तो IFR पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। IFR विल आल्सो ट्रांसफर टू द, कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में 30,000 रुपए। इसके बाद P&L जनरल रिजर्व, ये आइटम किसके हैं, पार्टनर्स के हैं। तो P&L और जनरल रिजर्व दोनों यहाँ आ जाएंगे, अलग अलग लिख लेना। मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, चलो जगह छोड़ो, वरना तुम बेकार बच्चे हो, सारे के सारे गधे वाली बात करने लग जाओगे। टू राम और टू श्याम, ये सारे एक ही रेशियो में बटेंगे तो इसलिए एक साथ लिख दिया। P&L मैंने 50 का कर दिया, जनरल रिजर्व 10 का कर दिया। 50 50
1,10,000 ठीक है। Yes, sir. तो सर एक बात बताओ, 1,10,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 55,000 और 55,000 ठीक है। और ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चों बताओ, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे बात समझ में आई? Yes, sir. अब इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख, 3 लाख, 3.5, 4, 4,10,000, 4,20,000, 4,50,000 है ना। Yes, sir. चेक कर लो, 2 लाख, 3 लाख, 3.5, 4, 4,10,000, 20, 50, 4,50,000। तो सर अगर हम ध्यान से समझ लीजिए, पहला स्टेप खत्म होने वाला है, क्रेडिटर्स जा चुके हैं, बीपी लोन, राम का लोन, पार्टनर का लोन, तो पार्टनर के लोन में डाल देंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे, तब यहाँ पे एंट्री नहीं पास करेंगे। शाम की वाइफ का लोन आ चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ चुका है, WCR के रिगार्डिंग कोई भी क्लेम नहीं था और कोई क्लेम नहीं है तो उसको बांट दिया, ये भी क्लोज। P&L जनरल रिजर्व इसको भी क्लोज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। और राम और श्याम जो बचते हैं वो तो पार्टनर्स कैपिटल है, ये तो किस नाम से जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, किस नाम से, बाय बैलेंस BD। अरे बोलो, अपने अकाउंट में डालने की कोई एंट्री थोड़ी होती है अपना बैलेंस डालने की। करो ये कॉपी फटाफट सारे बच्चे। हाँ जी, तो बच्चों अब बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोगों की एसेट साइड भी क्लोज हो चुकी है एंड लायबिलिटी साइड भी क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। तो अगर मैं आपको बताऊं एसेट्स जो सारी की सारी कहाँ पड़ी हुई है, एसेट्स कहाँ पड़ी हुई है मेरे बच्चों बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। इस चीज को अपने दिमाग में ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया लायबिलिटीज में भी ज्यादातर लायबिलिटीज जो हमें पे करनी होती है उसको मेरे प्यारे बच्चों हम कहाँ ले जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। दोज लायबिलिटीज विच वी हैव टू पे, क्रेडिटर्स, बीपी लोन, ये सब हमारी रियलाइजेशन में पड़ी है। अगर मैं आपसे पूछूं लायबिलिटीज कहाँ पड़ी हैं तो मेरे बच्चों आप क्या जवाब दोगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। अच्छा जवाब ये रहेगा। और मैंने इमेजिनेशन में समझाया, हम अपना कोचिंग सेंटर बंद कर रहे हैं, सारे मेन सेंटर को उठाकर, सारे रेंट वाली एसेट लायबिलिटीज को उठाकर कहाँ ले गए, घर वाले सेंटर। अब वहां से पेमेंट होगी, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आया? हम वी आर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट हाउ मच प्रॉफिट वी विल अर्न और एंड हाउ मच लॉस वी विल सफर at the end result because of realization of assets and repayment of liabilities। अब आप सब बच्चों को पता है मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं तो एसेट्स को मैं क्या करूंगा, बेचूंगा, एंड लायबिलिटीज को मैं क्या करूंगा, पे ऑफ कर रहा हूं। अरे जवाब दो यार। तो एसेट्स को बेच के, लायबिलिटीज को पे ऑफ करके, मैं हर किसी एसेट्स को बेच के अलग अलग फायदा, अलग अलग नुकसान निकालने से इट इज बेटर कि यार मैं सबका प्रॉफिट या लॉस एक साथ निकाल सकता। तो अभी तो पहले मैंने तसल्ली दी है कि यस मेरी बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है, लेकिन आंख बंद करके मत क्लोज करना। इसमें कुछ आइटम ऐसे रहेंगे दोज हु आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स, वो आइटम जो किससे रिलेटेड है, पार्टनर से, दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। लाइक इन अवर एग्जांपल यू कैन सी देयर इज अ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे हक खाली किसका रहता है, पार्टनर्स का। तो 10,000 रुपए को मैंने पार्टनर्स में दे दिया, ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। जनरल रिजर्व डेबिट, P&L के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, दिस इज प्रॉफिट बैलेंस, hence it is also transferred to the old partners capital account. But when it comes to the WCR so there is a concept, if there is any adjustments in the given adjustment, if there is a claim, then WCR will not be transferred to the partners capital account to the extent of WCR या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन इन एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है? ये ऊपर से आना शुरू हो, सर इंग्लिश में पढ़ा। अब WCR 50 का है, नीचे अगर क्लेम भी 50 का होता तो फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं ट्रांसफर करता, तो सीधा एंट्री बांटते WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी की तरह काम करेगी। समझ में आया नहीं है? और कोई क्लेम नहीं है, बांट दो। क्लेम 40 तक का है तो 40 तक के को कहाँ ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन में, बाकी 10 को किसको दे दो, पार्टनर्स में। ये मानकर कि जो 10,000 जो 40,000 क्लेम बन गया है वो तो लायबिलिटी बन गई। अरे बोल दो यार, ऐसे ही तो उसमें भी होता था। किसमें? ऐसे चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, हर जगह यही तो होता था। चलो सर, अच्छा जी, अब सर हम इसे क्लोज कर दें। यस बच्चों, मैं अब इधर वाले को क्लोज कर देता हूँ पूरा। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ एसेट्स कहाँ पड़ी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ वेयर द एसेट्स आर। चलो सर, हम भूल ना जाए, आप एक बार इसको लिख दो। यस थैंक यू बच्चों, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बताइए, यहाँ पर लिख देता हूँ, एसेट्स कहाँ है, बोलो एसेट्स कहाँ है, आंसर बताओ इसका।
एसेट्स कहाँ पड़ी हैं, ऐसे आंसर क्या बताओगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। लायबिलिटीज कहाँ हैं, फटाफट बताओ, लायबिलिटीज कहाँ पड़ी हैं, ऐसे बोल सकते हो। चलो अब इसको याद रखना आप सभी बच्चे, ठीक है। चलो अब हम अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और बेटे स्टेप नंबर 2 हमें क्या बोलेगा, जल्दी से बताओ। अब हम करेंगे यार, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। हम अपनी एसेट्स को रियलाइज करेंगे, और हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज की क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। एसेट्स को रियलाइज करेंगे और लायबिलिटीज की क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो इसमें हम ए लिखते हैं, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो काफी ज्यादा आसान काम है एसेट्स को रियलाइज करने के। वी विल हैव 3 वेज। हमारे पास 3 तरीके होंगे मेरे प्यारे बच्चों एसेट्स को रियलाइज करने के, और वो 3 तरीके कौन कौन से रहेंगे फटाफट देखेंगे। एसेट्स कैन बी रियलाइज इन कैश, एसेट्स को हम कैश में बेच सकते हैं। एसेट्स कैन बी रियलाइज टेकन बाय पार्टनर, हो सकता है एसेट्स कौन ले जाए, कोई पार्टनर ले जाए, जो कि मैंने कल भी समझाया था। या फिर गिवन टू क्रेडिटर, एसेट्स हमारा कोई क्रेडिटर या फिर फॉर एनी लायबिलिटीज, किसी लायबिलिटीज को हमने दे दी है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एसेट्स हमारी जा सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन सिंपली मीन्स मेरे पास मोबाइल है, मैंने उसको बेच दिया, या मेरा मोबाइल कोई लेके चला गया, मुझे मोबाइल की बोर्ड्स मिल गई। जरूरी नहीं है कोई एक बाहर का बंदा बिकेगा तब कैश आएगा तभी मुझे तसल्ली मिलेगी, ऐसा नहीं है। रियलाइजेशन आल्सो मीन्स अगर मेरा क्रेडिटर आ गया, मोबाइल ले गया, मुझे उसको पैसे नहीं देने पड़े, बोलो यार, क्योंकि क्रेडिटर्स को अगर आप पैसे देने थे वो ना देने पड़े, तो आपने उसको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज दी है, दैट इज आल्सो रियलाइजेशन। अरे बोल दो भाई। जैसे इन काइंड आप लोगों ने सुना है, जैसे मैं बोलता हूँ यार आप क्या नाम है, आपको फीस देनी है, तो आपने फीस ना दे के हमारे वाईफाई का बिल पेमेंट कर दी, तो हमारे लिए तो बात एक ही हो गई। समझ में आ गया नहीं आ गया जी सर। पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर आप ले जाओ सर, आपसे भी आपकी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेट हमें पैसा आपको कैपिटल का देना पड़ेगा जब आप बिजनेस क्लोज कर ले तो। समझ में आया कुछ है नहीं है। मुझे लग रहा है अब आप लोगों की समझ आना बंद हो चुका है शायद। चलो अगर हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे कैश में, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा और एसेट्स कहाँ पड़ी है, रियलाइजेशन में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी रियलाइज वैल्यू है, जो भी क्या है मेरे बच्चों बताओ, रियलाइज वैल्यू, उस पर हम रियलाइज करें। कोई फालतू डिफरेंस विफरेंस कुछ नहीं निकालना, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये तो हमारी कॉन्सेप्चुअल एंट्री हो गई सर। अब हम अपने क्वेश्चन में करते हैं। तो लिखा है लैंड बिल्डिंग मशीनरी आर रियलाइज 110%। तो रियलाइज करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, इधर देखो सारे बच्चे टू रियलाइजेशन अकाउंट। सीधा एक ही एंट्री बनाएंगे, सबकी अलग अलग बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो मजा आ गया सर। यस, यही तो खास बात है, वरना तो आपको लिखना पड़ता कैश डेबिट टू लैंड टू बिल्डिंग टू मशीनरी। ये हमने पहले कर लिया ना। लैंड बिल्डिंग मशीनरी तो है ही नहीं हमारी बुक्स में, अब वो कहाँ पड़ी है, रियलाइजेशन। तो यहीं से बेच देंगे। अब बताओ 110% पे बेच रहे हो, इन तीनों को टोटल कर लो और सीधा 110% निकाल दो। तो 10 लाख, 15 और 2 17 लाख का 110% कितना आएगा, 17 लाख का 10% आएगा 1,70,000, तो 18,70,000। अरे बोल दो। तो सर प्रॉफिट लॉस अलग से लिखना है, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना, ज्यादा समझदार मत बनना। जितना मेरे बच्चों कहा जाता है उतनी बात मान लिया करो। बात समझ में आ गई, वरना तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कोई फायदा ही नहीं। अब आप बोलो सर 17 लाख की थी, 18 17 में चली गई, 1,70,000 का फायदा हो गया, उसे दिखाना है। अबे नहीं दिखाना, वो ऑटोमेटिकली आ गया है। किस में आ गया है, कहाँ गया है वो, बस आगे पता ही नहीं चला। अबे रियलाइजेशन में आ चुका है लुल्लू। अबे लो दिखा देता हूँ, रियलाइजेशन के डेबिट में कितनी डाली थी तुमने, ये वाली एसेट्स, बोलो। अरे ये सारी एसेट्स पड़ी है नहीं, यही तो होता है कॉमर्स वालों के साथ, यही तो दिक्कत है ना, ढेर हो जाते हैं थोड़ी सी देर में। सन्डी एसेट्स ये वाली, अबे 21 लाख रहने दे लुल्लू, यहीं पर आ। जब इन तीनों की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इन तीनों का एनालिसिस करूं तो ये तीनों रियलाइजेशन में कितनी गई है, लैंड बिल्डिंग और मशीनरी 17। अब बताओ ये बिकी कितने में, 18-17, तो बाय कैश करके 18,70,000। अब इसको कट करोगे तो ऑटोमेटिकली बताओ 1,70,000 बच गया नहीं बच गया, वो प्रॉफिट आ तो गया। तो आपको अलग अलग क्यों दिखाना है, नहीं दिखाना। बात समझ में आ गई। अरे बोल दो, और आलसियो बोल दो, बोलो यस सर। हाँ
सर जी हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, जबरदस्ती आप पढ़ाते हो हमें। एक घर वाले सुबह सुबह भेज देते हैं जबरदस्ती, जा पढ़ के आ, यहाँ फिर पढ़ना पड़ता है। टेकन बाय पार्टनर बताओ, तो क्या एंट्री बनाओगे, फटाफट बताओ सारे बच्चे। तो इट्स वेरी वेरी इजी, कोई भी पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आई बात? और जिस वैल्यू पर लेकर जाएगा वही आएगा रियलाइज वैल्यू। अब मान लो मोबाइल 50 का लेकिन वो 40 में लेके जा रहा है तो 40 से दिखाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सी एंट्री बना देंगे। बताओ तो सर अगर हम एंट्री बनाए, हमारे क्वेश्चन में ये वाला हो चुका है सेकंड, फर्नीचर इज टेकन बाय राम, फर्नीचर राम ले गया। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या बनाएंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, राम्स कैपिटल टू फर्नीचर। बताओ टू फर्नीचर आएगा या नहीं आएगा? बेटा नहीं आ सकता फंड, क्योंकि फर्नीचर है ही नहीं बेटा, ये सब क्लोज हो चुका है। फर्नीचर कहाँ पड़ा है? सारी एसेट बोलो, सारी एसेट्स कहाँ पड़ी हैं? सारी एसेट्स कहाँ पड़ी है? रियलाइजेशन के डेबिट से टू फर्नीचर। ओ सर भूख लग रही है हमें, क्या बताएं, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो मेरे बच्चे 90,000 रुपये, समझ में आया कुछ या नहीं आया? और साथ के साथ डबल एंट्री करनी होती है जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ एंट्री जाएगी? राम के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ? डेबिट साइड। किस नाम से? टू रियलाइजेशन। समझ में आया? अब आपको पता है, देखो ये फर्नीचर की भी ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो गई। दिखाऊं या चल जाएगा काम? देखो फर्नीचर एसेट्स में, फर्नीचर कितने का था? 1 लाख का था, और रियलाइजेशन में क्रेडिट कितने का हुआ? 90 का। तो 10,000 का लॉस हुआ है हमें, और 10,000 का लॉस ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन के डेबिट में पड़ा हुआ। अब तुम छोड़ो, क्यों इतना डीप में जा रहे हो, जो कह रहे हो मान लो। थोड़ा पहले क्वेश्चन में सब कुछ एनालाइज थोड़ी कर लोगे। सर मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड क्या है? एसेट गिवन टू क्रेडिटर। बताओ कोई क्रेडिटर हमारे पास से एसेट लेकर चला गया, इसकी क्या एंट्री बनाओगी? कोई बच्चा बता सकता है? देखो एसेट जाएंगे, एसेट जाएगी तो सीधी सी बात है, एसेट जा रही थी तो रियलाइजेशन क्रेडिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट यहाँ पर भी होगा। क्योंकि एसेट जा रही है। एसेट कहाँ पड़ी है बच्चों? बोलो एसेट्स कहाँ पड़ी है? 33 बोलो, एसेट्स कहाँ पड़ी है? तो एसेट चली गई, एसेट क्या हो गई? चली गई। तो क्या करेंगे? क्या किसको क्रेडिट करेंगे? रियलाइज। समझ में आया? किसको क्रेडिट करेंगे? रियलाइज, एसेट्स को नहीं, रियलाइजेशन को। ठीक है। अच्छा मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन, लायबिलिटी कहाँ पड़ी है? लायबिलिटी कहाँ पड़ी है? अब लायबिलिटी भी खत्म हो रही है, तो क्या करेंगे? किसको डेबिट करेंगे? ओह माय गॉड, क्या बात है सर, हम तो इंटेलिजेंट हो गए। लिखा हुआ है इसलिए मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है, वरना तुम्हारे दिमाग को जोर पड़ जाएगा। समझ में आई बात? ओह माय गॉड। तो रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन तो आपस में कट हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों नो एंट्री, ना 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 नो एंट्री। सुना है आप लोगों ने गाना? अरे बोलो, अरे मूवी भी है लुल्लू, देख लियो क्या यार। तो एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी लायबिलिटी सेटल्ड होएगी किसके थ्रू? एसेट्स के थ्रू, तो उस केस में हमें कोई भी एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। सर मजा आ गया, दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पर हमने एसेट्स को रियलाइज करा है। इस वाली वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ऐप पे डालने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे मैं इसको 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ तक सारे बच्चे इसको कर लीजिए कॉपी। तो सर ये वाली जो एंट्री है इसको तो बता दो। 13 एडजस्टमेंट हमारी बातों बातों में हो गई। तो स्टॉक इज गिवन टू क्रेडिटर्स, तो मेरे बच्चों इसके सामने सीधा लिख लेना नो एंट्री, क्योंकि इसकी कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। समझ, लॉजिक समझ में आया? यस सर। क्योंकि देखो मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, लॉजिक क्या? एसेट्स गई, एसेट्स गई तो रियलाइजेशन क्रेडिट, और लायबिलिटी खत्म हुई। लायबिलिटीज कहाँ पड़ी थी? क्रेडिट। अब लायबिलिटी खत्म होगी तो रियलाइजेशन को डेबिट, तो रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन आपस में कट हो जाएगा, नो एंट्री। ठीक है। जितने बच्चे समझ में भी नहीं आए, डोंट बी पैनिक, धीरे धीरे और क्वेश्चंस वीडियोस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, करो।